और आतंकवादी का तो कोई धर्म ही नहीं होता भाई। जाओ मेरा उखाड़ लेना जाओ। और देखिए मोदी जी अभी हाथ कपाए हैं, अभी ममता बनर्जी कांपेंगी, चुनाव आ रहा है ना, ममता बनर्जी कांपेंगी। 6 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान आ चुके भारत में, आपको पता है? 6 करोड़ आ गए। सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? आने वाले तो राहुल गांधी, केजरीवाल, मुमताज बनर्जी है। मुमताज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मुमताज बानो हो चुकी है। उसे शर्म आनी चाहिए कि वो अपने एंट्री देने वाले तो हमारे देश के गृह मंत्री थे। 11 साल से केजरीवाल के हाथों में सरहदों 6 करोड़ आदमी जो 11 साल में आ गया, 6 करोड़ आदमी 11 साल में आ गया। राहुल गांधी इनके फूफा लग रहे हैं, जिनको बुला कर अपने यहाँ पे गोदी में बिठाल रहे हैं। का मुसलमान भी समर्थन कर रहे हैं, डर हो रहे हैं जिनका कागज बकरी चबा गई है। सीमा हैदर हो, कोई हिंदू भी हो, जब भी निकाला जाएगा। हिंदू तो है ही नहीं कोई। अच्छा, हिंदू तो है ही नहीं। अच्छा, हजारों हिंदू भी आए हुए हैं। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदुओं को कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता। अमेरिका ने रिपोर्ट दी है और पाकिस्तान को उसने जीता हुआ बता दिया, हमें हारा हुआ बता दिया जंग में। उसके खिलाफ क्या कर रही है गवर्नमेंट? अमेरिका को जवाब दे फौरन। हम अपने बाप को बाप मानते हैं, हम पड़ोसी को बाप नहीं मानते। देखिए थूक दूंगा भाईचारे पे, यहीं पे थूक दूंगा मैं। अभी थूकना नहीं चाहता, ठीक है ना, पान वान नहीं खाता मैं, नहीं तो थूक देता। पूरे प्रूफ है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। रही ममता की बात, हम नहीं जानते, हम दिल्ली के, हमसे दिल्ली की बात करो। रही बात, बंगाल भी एक प्रदेश है, दिल्ली भी एक प्रदेश है, जो गवर्नमेंट चाहेगी करेगी, जो कानून के तहत हो। उसके खिलाफ अगर कोई गलत होगा तो वो भी कार्रवाई करी जाएगी। तैयार का मुसलमान भी समर्थन कर रहे हैं, डर हो रहे हैं जिनका कागज बकरी चबा गई है, डर हो रहे हैं वही बकरी जिनका चबा गई है वही डर रहे हैं। बाकी जो वास्तव में इस देश के मुसलमान है वो तो कभी नहीं डरेंगे, ये तो मुझे लगता है। और देखिए मोदी जी अभी हाथ कपाए हैं, अभी ममता बनर्जी कांपेंगी, चुनाव आ रहा है ना, ममता बनर्जी कांपेंगी। तो इस पे सवाल करिए, जो इंडिया, अमेरिका ने रिपोर्ट दी है और पाकिस्तान को उसने जीता हुआ बता दिया, हमें हारा हुआ बता दिया जंग में। उसके खिलाफ क्या कर रही है गवर्नमेंट? अमेरिका को जवाब दे फौरन। हम अपने बाप को बाप मानते हैं, हम पड़ोसी को बाप नहीं मानते हैं, तो हम अमेरिका की बात नहीं करेंगे, हम अमेरिका की बात नहीं करेंगे, हम अपने भारत की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अपने बाप को बाप मानते हैं। फौरन इसका जो है एहतजाज करना चाहिए, इसके खिलाफ करना चाहिए, अमेरिका मुर्दाबाद कहना चाहिए। जिस तरह अमेरिका हमें धोखे पे धोखा दे रहा है, किस तरह मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप, मेरा भाई डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद के नारे लगाए, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। सवाल पे आती हूँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि जितने भी एसआईआर से डरे हुए रोहिंग्या घुसपैठिए ये बोरिया बिस्तर बांध के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जो भी क्राइम होता था, तमाम सारी चीजें, अगर घटनाएं देखने को मिलती थी आंदोलन, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते थे, उसमें ये लोग देश में आगे। 6 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान आ चुके भारत में, आपको पता है? 6 करोड़ आ गए। सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? तो ये अभी क्या हुए? हाँ बताइए। आने वाले तो केजरीवाल है, आने वाले तो राहुल गांधी, केजरीवाल, मुमताज बनर्जी है। मुमताज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मुमताज बानो हो चुकी है। उसे शर्म आनी चाहिए कि वो अपने एंट्री देने वाले तो हमारे देश के गृह मंत्री थे। 11 साल से हमारे गृह मंत्री 11 साल से हुई है। केजरीवाल के हाथ में सरहदों का मामला नहीं था, केजरीवाल के हाथों में सरहद नहीं थी। केजरीवाल के हाथों में सरहदों का मामला आदमी जो 11 साल में आ गया, 6 करोड़ आदमी 11 साल में आ गया। राहुल गांधी इनके फूफा लग रहे हैं, जिनको बुला कर अपने यहाँ पे गोदी में बिठाल रहे हैं। आप बताइए। हम ये चाहते हैं कि 6 करोड़ रोहिंग्या को फौरन सरकार निकाले, हम सरकार के साथ हैं। तो कहिए ना, बीजेपी को कहिए, खुल के कहिए बीजेपी। अरे हम कहते हैं बीजेपी निकालिए, अमित शाह जी 6 करोड़ बांग्लादेशियों को निकालिए, जल्दी निकालिए, हम इंतजार में हैं। निकालो भाई, पकड़ो, भेजो। अब एक मिनट, आप बोलिएगा नहीं, पत्रकार महोदय, ये डिबेट काटिएगा नहीं। आपको दिखा दूं, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुसलमान भाई खड़ा होके आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो 6 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं उसे तत्काल निकाला जाए। और अगर कोई भी देश के अंदर आया होगा इलीगल तरीके से, उसको निकालो, चाहे कोई बांग्लादेशी हो, चाहे कोई पाकिस्तानी हो, सीमा हैदर हो, कोई हिंदू भी हो, जब भी निकाला जाएगा। हिंदू तो है नहीं कोई। अच्छा, हजारों हिंदू भी आए हुए हैं। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदुओं को कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं कि जो क्या नाम है हिंदू भी निकलेगा, यहाँ से अगर निकलना होगा तो एक मजहब निकलेगा, समझिए ना, यहाँ से हिंदू नहीं, एक ही मजहब निकलेगा, वही निकलना चाहिए, वही निकलना चाहिए। डंके के चोट पे बोल रहे हैं, वही निकलना चाहिए। सर कह रहे हैं एक ही मजहब। बिल्कुल, क्यों निकलेगा? जो अपराधी होगा वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जासूसी करते हुए सीमा हैदर पकड़ा जाए, कोई भी हिंदू पकड़ा जाए, उसको भी पकड़ेंगे। क्या हिंदू पकड़े नहीं गए? मुसलमान भी पकड़े गए, हिंदू भी पकड़े गए, सिख भी पकड़े गए। कोई धर्म नहीं होता
है जासूस का और गद्दार का, ये जान लो। जो जाहिल हैं, जो इस तरह की बात करते हैं कि एक धर्म के लोग होते हैं, मेरी नजर में जाहिल वो तो बात ठीक है, सुनिए सुनिए, अच्छा, अरे सुन इनके लिए लीजिए, जाहिल है। रुकिए रुकिए, मैडम एक मिनट, अरे सुन लो, सुन लो, ये आतंकवादी इनकी खाला के फुप्पी के लौंडे हैं। अरे आतंकवादी आज बराबरी का कर लेते हैं ना, सुनो। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं ना, तो ये उमर जिसने 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला था, वो कौन से मजहब का था? पूछ लीजिए इनसे जाके थोड़ा, कौन से मजहब का था? हैं? अरे आतंकवादी का धर्म नहीं होता, अरे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मजहब होता है। धर्म केवल सनातन है और मजहब होता है जो यहाँ पे के फोड़ के चला जाता है, और आतंकवादी का तो कोई धर्म ही नहीं होता। बोल रहे हैं जाओ मेरा उखाड़ लेना, जाओ, मुसलमान होते हैं। अच्छा, एक सवाल करना चाहूंगी, जो घुसपैठिए हैं क्या कहना चाहेंगे? SIR हो रहा है, SIR हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? SIR हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जानते हैं SIR क्या है? हाँ जानता हूँ ऐसा यार, क्या है? सोच रहा है कुछ और क्या। नया चोचला है ये। हाँ। अरे घुसपैठियों को निकालने के लिए असली वोटर्स का है, वो कह रहे हैं असली वोटर्स का हक है इस देश पे, जो नकली वोटर्स है उनको निकाला जा रहा है। तो ये तो सिर्फ मोमडन के लिए है ना, हाँ। बहुत सारी चीजें हो रही नहीं बोला मोमडन के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको? नहीं पूरी इन्फॉर्मेशन अरे देखिए, इसको बोला गया है, हिंदी में बोला गया है कि अदजल गगरी छलकत जाए, ठीक है? तो ज्ञान इनके पास है नहीं, बस हाँ इनको वही है, इनको देखना चाहिए कि हिंदू को कहाँ पे गरिया देना है, सनातन को कहाँ पे गरिया देना है, ठीक है? यही देखेंगे ये। अरे भाईचारे की मिसाल रखने जी देखिए, थूक दूंगा भाईचारे पे, यहीं पे थूक दूंगा मैं। अभी थूकना नहीं चाहता, ठीक है ना, पान वान नहीं खाता मैं, नहीं तो थूक देता, ठीक है? और दूसरी बात, ये जो जिस भाईचारे की आप बात कर रही है, वो भाईचारा तब मर जाता है क्या, जब ये उमर जैसा आतंकवादी फोड़ के चला जाता है, और लोग जब अल्फना यूनिवर्सिटी आपके जैसे पत्रकार जाते हैं पूछने के लिए कि उमर आतंकवादी है या नहीं है, तो वो लोग उमर के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये कौन सा भाईचारा है? ऐसे भाईचारा पे मैं फिर से थूक देता हूँ एक बार, क्योंकि बाकी कुछ काम तो यहाँ पे नहीं कर सकता, कैमरा है तो थूक दूंगा बस। उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। 10-15 साल 20 साल तक अब भाजपा को हरा पाए ना पाए, कौन नहीं हरा पाए? कोई नहीं, कौन को कोई है नहीं ना, कोई बड़े बड़े नेता है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ना ही कुछ नहीं। सब उनके आगे मोदी के आगे सब बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। अरे होनहार पार्टी के लोग हैं इतने। तो पार्टी है सब, कोई एक आदमी क्या कर पाएगा? हम जैसे 20 आदमी, हम अकेले क्या कर पाएंगे? लेकिन पूरा विपक्ष मिलके ही उत्तर प्रदेश में हराएगा योगी। पूरा नहीं, पूरा दिया सा आ जाए तब न हरा पाए, अभी भी नहीं हरा पाएंगे। अबे 20 साल न हरा पाए, 20 साल। कह रहे योगी जी को, तो वैसे भी योगी जी से सब तमाम लोग परेशान हैं। अरे तो अच्छा काम जो करेगा परेशान नहीं होगा, हम बोल रहे हैं आप हमको परेशानी तो कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे 2027 में किसकी सरकार बनेगी? योगी सरकार, योगी सरकार, जी बिल्कुल, बीजेपी बीजेपी पक्का 100%। 100%। हाँ, 100। समाज का प्यार किसको मिलने वाला है? तकदीर मुस्लिम समाज का प्यार किसको मिलने वाला है? मुस्लिम क्या, हम कोई क्या नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा सरकार के आगे। मुस्लिम हिंदू भाई कुछ नहीं, सरकार जिसकी सरकार उसके गुण गाओ बस, जिसकी सरकार उनके गुण। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी जिसकी सरकार उसके गुण गाओ। सही हमको बता रहे हैं, एकदम बढ़िया है, राज विराज चलो बढ़िया, आजादी फुल योगी सरकार में। योगी सरकार में जी। अभी सुरक्षित है हिंदू मुस्लिम से? बिल्कुल, बस का हमारे साथ भेदभाव होता है, ये कहने के नेता लोग कहें। भाई सड़क बनी 4 लेन 6 लेन से हिंदू मुसलमान सब चल रहे हैं, राशन मिल रहा है, हिंदू मुसलमान को मिल रहा है, हर सुविधाएं मिल रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है?